पांचवा भाग, बुद्ध और उनके पूर्वज। एक, बुद्ध और वैदिक ऋषि। एक, वेद मंत्रों अर्थात ऋचाओं या स्तुतियों का संग्रह। इन ऋचाओं का उच्चारण करने वालों ऋषि कहते हैं। तो मंत्र देवताओं को संबोधन करके की गई प्रार्थनाओं के अतिरिक्त नहीं है, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, शान, प्रजापति, ब्रह्म, महर्षि, यम तथा अन्य। तीन, प्रार्थनाएं प्रायः शत्रुओं से रक्षा या शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है, भक्तों से भोजन, मांस और सुरा की भेंट स्वीकार करने के लिए। चार, वेदों में दर्शन की मात्रा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषियों के गीत हैं जिनमें कुछ दार्शनिक ढंग, काल्पनिक उड़ान दिखाई देती है। पांच, इन वैदिक ऋषियों के नाम हैं अध, मर्षण। दो, प्रजापति, परमेष्टि। तीन, ब्राह्मण, बृहस्पति या बृहस्पति। चार, अनिल। पांचवा, दीर्घात्मा। छठवां, नारायण। सातवां, हिरण्यगर्भ तथा आठवां, विश्वकर्मा। छह, इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्याएं थी, यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, अलग अलग चीजें कैसे उत्पन्न की गईं, उनकी एकता और अस्तित्व क्यों है, किसने उत्पन्न की और किसने व्यवस्था की, यह संसार से उत्पन्न हुआ और फिर किसमें विलीन हो जाएगा। सात, अधमर्षण का कथन था कि संसार की उत्पत्ति तपस, ताप से हुई है। तपस ही वह नित्य तत्व है जिससे नित्य धर्म और ऋतु और ऋत सत्य की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से तम, अंधकार, रात्रि उत्पत्ति है। तम से जल की उत्पत्ति हुई और जल के काल से ही सूर्य तथा चंद्रमा पैदा हुए तथा देव और पृथ्वी ने जन्म धारण किया। काल ने ही अंतरिक्ष को प्रकाश जन्म दिया तथा रात और दिन व्यवस्था की। आठ, ब्राह्मण पति कल्पना थी, सृष्टि असत के सत रूप में आई। असत्य से कदाचित उसका आशय अनंत से था। यह सत्य मूल रूप से असत्य से ही उत्पन्न हुआ। समस्त सत्य का मूलाधार असत ही था और उस समस्त भावी सत्य का जो इस समय असत है। नौ, प्रजापति परमेष्टि जिस समस्या को उठाया वह थी कि क्या सत्य की उत्पत्ति असत से हुई। उसका मत था इस प्रश्न का प्रस्तुत विषय से कोई संबंध नहीं। उसके मत के अनुसार समस्त जगत का मूलाधार जल है। उसकी दृष्टि से जो जगत का मूलाधार जल है वह न सत्य के अंतर्गत आता है और न असत्य के। 10, परमेष्टि ने जड़त और चेतन लेकर कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। उसके मत के अनुसार इसी निहित तत्व के ही कारण जल भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। उसने इस निहित तत्व को काम कहा है। विश्वव्यापी इच्छा शक्ति। 11, एक दूसरे वैदिक दार्शनिक का नाम था अनिल। उसके लिए वायु मुक्त तत्व था, इसमें चलन अंतर्निहित था, में उत्पन्न करने शक्ति है। 12, दीर्घात्मा का मत था, अंत में सभी चीजों का मूलाधार सूर्य है। सूर्य अपनी अंतर्निहित शक्ति से ही आगे पीछे सरकता है। 13, सूर्य किसी बुरी शकल के पदार्थ से निर्मित है और वैसे ही विद्युत तथा अग्नि। 14, सूर्य, विद्युत और अग्नि में जल का बीजांकुर विद्यमान है और जल पौधों का बीजांकुर है। ऐसा ही कुछ
दीर्घात्मा का मत था। 15 नारायण के मत अनुसार पुरुष ही जगत का आदि कारण है। पुरुष से ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतु, वायु के जीव, सभी प्राणी, सभी वर्गों के मनुष्य तथा सभी मानवीय संस्थान ये हैं। 16 हिरण्य गर्भ सिद्धांत की दृष्टि से हिरण्य गर्भ परमेष्टि और नारायण बीच में था। हिरण्य गर्भ का मतलब है स्वर्ण गर्भ, यही विश्व वह महान शक्ति थी। ये तमाम दूसरी पार्थिव तथा दिव्य शक्तियों तथा अष्टत का मूल स्रोत माना जाता था। 17 हिरण्य गर्भ का अर्थ अग्नि भी है। यह अग्नि ही है सौर मंडल का उपादान कारण है। विश्व की पादक शक्ति। 18 विश्वकर्मा सृष्टि में यह मानना जल हर वस्तु कुल में है और जल ही से संसार उत्पत्ति हुई है ऐसा समझना और यह समझना संचरण का स्वभाव धर्म ही है नहीं था। यदि हम जल को ही उपादान माने तो पहले हमें यह बताना होगा जल की उत्पत्ति कैसे हुई और जल में वह शक्ति, यह उत्पादक शक्ति कहाँ से आई और पृथ्वी, आप, तेज आदि की यह शक्तियां, अन्य नियम और शेष सब कुछ कैसे अस्तित्व में आए। 19 विश्वकर्मा का कहना था पुरुष ही है जो सब इसका मूलाधार है। पुरुष आदि में है, पुरुष अंत में है। वह इस दृश्य संसार के पहले से है। इन सभी विश्व शक्तियों के अस्तित्व में आने से पहले उसका अस्तित्व है। अकेले पुरुष द्वारा ही यह विश्व उत्पन्न है और संचलित है। पुरुष एक और केवल एक है, वह अज है और उसी में सभी उत्पन्न चीजों का निवास है। वही है का चेतस भी महान है और सामर्थ्य महान है। वही उत्पन्न करने वाला है, वही विनाश करने वाला है। पिता की हैसियत से हमें क्या और यमराज की तरह वह हम सबके अंत से परिचित है। 20 बुद्ध सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं मानते थे। वह उनमें से कोई 10 ही ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन का मंत्र रचयिता मानते थे। 21 लेकिन उन मंत्रों में उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो सके। 22 बुद्ध की दृष्टि में वेद वालु एक अंतर समान प्रायोजन थे। 23 इसलिए बुद्ध ने वेदों को इस योग नहीं समझा कि उनसे कुछ सीखा जा सके व ग्रहण भी किया जा सके। 24 इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कुछ सार नहीं दिखाई देता था। संदेह ने ऋषियों को सत्य की खोज थी, वे उसे अंधेरे में टटोल रहे थे किंतु उन्हें सत्य मिला ना था। 25 उनके सिद्धांत केवल मानसिक उड़ाने थे जिनका तर्क या यथार्थ बातों से कोई संबंध ना था। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किसी नए सामाजिक तन चैन नहीं दी। 26 इसलिए उसने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जान उसकी संपूर्ण रूप से अवहेलना की। 2 कपिल दार्शनिक। 1 प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में कपिल सर्वाधिक प्रधान है। 2 उसका दार्शनिक दृष्टिकोण अनुपम था। वह एक अकेला दार्शनिक नहीं था, वह अपने में मानो दार्शनिक वर्ग ही था। 3 उसका दर्शन सांख्य दर्शन कहा जाता था। 3 उसकी दार्शनिक मान्यताएं चौंका देने वाली थी। 4 सत्य के लिए प्रमाण आवश्यक है। सांख्य का यह प्रथम सिद्धांत है, बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं। 5 सत्य को सिद्ध करने के लिए
कपिल ने केवल दो प्रमाण स्वीकार किए, एक प्रत्यक्ष और अनुमान। 6 प्रत्यक्ष से मतलब है इंद्रियों के माध्यम से विद्वान वस्तु की चित्त जानकारी। 7 अनुमान 3 प्रकार का है, एक कारण से कार्य का अनुमान, जैसे बादलों के अस्तित्व से वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। 2 कार्य से कारण का अनुमान, जैसे यदि नीचे नदी में बाढ़ दिखाई दे तो हम ऊपर पहाड़ पर वर्षा होने का अनुमान लगा सकते हैं। 3 सामान्य को दृष्ट अनुमान, जैसे हम आदमी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से यह समझते हैं कि वह स्थान परिवर्तन करता है। प्रकार हम तारों को भी भिन्न भिन्न जगहों पर रखकर यह अनुमान लगाते हैं कि वे भी स्थान परिवर्तित होते हैं। 8 उसका अगला सिद्धांत दृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में था, दृष्टि की उत्पत्ति और उसका कारण। 9 कपिल को सृष्टिकर्ता का अस्तित्व स्वीकार न था, उसका मत था कि वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्वान रहती है, जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है अथवा धागों एक कपड़े का टुकड़ा बनता है। 10 यह एक तर्क था जिसकी वजह से कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का तत्व मानना था। 11 उसने अपने मत के समर्थन में और भी तर्क दिए हैं। 12 असत कभी किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता, वास्तव में नई उत्पत्ति कुछ होती नहीं, वस्तु उस सामग्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिससे वह निर्मित हुई है। वस्तु अपने अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है कि जिससे उसका निर्माण होता है। एक निश्चित सामग्री से इस एक निश्चित वस्तु का ही निर्माण हो सकता है और केवल एक निश्चित सामग्री ही निश्चित वस्तु के रूप में परिणति को प्राप्त हो सकती है। 13 तो इस वास्तविक सार का मूल स्रोत क्या है? 14 कपिल का कहना था कि वास्तविक संसार के दो रूप हैं, एक व्यक्त विकसित तथा अव्यक्त अविकसित। 15 व्यक्त वस्तु अव्यक्त वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकती। 16 व्यक्त वस्तुएं ससीम होती हैं और यह सृष्टि के मूल स्रोत व मेल हैं। व्यक्त वस्तु किसी दूसरी व्यक्त वस्तु का स्रोत नहीं मानी जा सकती और फिर क्योंकि वे स्वयं किसी एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती हैं, इसलिए वे स्वयं वह मूल स्रोत नहीं हो सकती। 18 कपिल का दूसरा तर्क था, एक कार्य को अपने कारण भिन्न होना ही चाहिए, यद्यपि उस कार्य में कारण निहित रहता ही है। जब यह ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं हो सकता, ये किसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। 19 जब पूछा गया अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसकी कोई क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती, कपिल का उत्तर था 20 यह अनेक कारणों से हो सकता है अनेक दूसरी अति सूक्ष्म वस्तुओं की तरह जिनकी सीधी अनुभूति नहीं होती, इसकी भी अनुभूति ना होती हो अथवा अत्यधिक दूरी के कारण अनुभूत ना होती हो अथवा अनुभूत में कोई एक तीसरी वस्तु बाधक हो अथवा किसी आदर्श वस्तु मिलावट हो अथवा किसी तीव्रतर वेदना अनुभूत के कारण अनुभूत ना होती हो अथवा अंधेपन या किसी अन्य इंद्रियों दोष के कारण अनुभूत ना होती हो।
अथवा दृष्टा मस्तिष्क विकलता के ही कारण अनुभूत न होती हो। 21 जब पूछा गया तो विश्व का मूल स्रोत क्या है? विश्व के व्यक्त रूप तथा अव्यक्त रूप में क्या अंतर है? 22 कपिल का उत्तर था व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के मूल स्रोत स्वतंत्र हैं और उनका कोई कारण नहीं। व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है, वे देश काल से सीमित हैं, उनका स्रोत एक ही है, वह नित्य है और सर्वव्यापक है। व्यक्त वस्तुएं क्रियाशील होती हैं, ये अंग व हिस्से होते हैं, सबका मूल स्रोत सटा ही रहता है, लेकिन न वह क्रियाशील होता है और न अंग व हिस्से होते हैं। 24 कपिल का तर्क था कि अव्यक्त की व्यक्त में परिणति तीनों गुणों क्रियाशीलता का परिणाम है जिनसे उसका निर्माण हुआ है। वे तीन गुण हैं सत्य, सत्व, रज, तम। 25 इन तीन गुणों में प्रथम अर्थात सत्व प्रकृति में प्रकाश के समान है, जो प्रकट करता है, जो मनुष्यों को सुख देता है। दूसरा गुण रज है, जो प्रेरित करता है, संचालित करता है, क्रियाशीलता का कारण होता है। तीसरा गुण तम, जो भारीपन का द्योतक है, जो रोकता है, जो उपेक्षा व निष्क्रियता को उत्पन्न करता है। छह तीनों गुण परस्पर संबद्ध होकर ही क्रियाशील होते हैं, वे एक दूसरे पर हावी जाते हैं, वे एक दूसरे सहायक होते हैं, वे एक दूसरे से मिले रहते हैं। इस प्रकार लौ, तेल और बत्ती के परस्पर सहयोग से ही दीपक जलता है और उस प्रकार वह तीन गुणों प्रकार यह तीन गुण भी मिलकर ही क्रियाशील होते हैं। 27 जब तीन गुण एकदम बराबर मात्रा में होते हैं, कोई भी एक गुण दूसरे पर हावी नहीं होता, उस समय यह विश्व अचेतन प्रतीत होता है, उसमें विकास नहीं होता। 28 जब तीनों गुण एकदम बराबर मात्रा में नहीं होते, एक गुण दूसरे पर हावी हो जाता है, तब विश्व सचेतन हो जाता है, उसमें विकास होना आरंभ हो जाता है। 29 यह पूछे जाने पर कि गुणों की मात्रा में कमी बेसी क्यों हो जाती है, कपिल का उत्तर था उसका कारण दुख है। 30 कपिल के दर्शन के सिद्धांत कुछ कुछ ऐसे ही थे। अन्य सभी दार्शनिकों की अपेक्षा बुद्ध कपिल के सिद्धांतों से ही विशेष रूप से प्रभावित थे। कपिल ही एक ऐसा दार्शनिक था जिसकी शिक्षाएं बुद्ध को तर्कसंगत और कुछ कुछ यथार्थ पर आश्रित जान पड़ी, लेकिन बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। कपिल की केवल तीन ही बातें ग्राह्य थी। चौथी, उन्हें यह बात मान थी सत्य प्रमाणाश्रित होना चाहिए, यथार्थता का आधारवाद होना चाहिए। उन्हें यह बात मान किसी ईश्वर के अस्तित्व व उसके सृष्टिकर्ता होने का कोई तर्कानुकाल व यथार्थाश्रित कारण विद्यमान नहीं है। छठी, उन्हें यह बात मान संसार में दुख है। कपिल की शिक्षाओं को उन्होंने उपेक्षा की क्योंकि उनका उनके लिए कोई उपयोग न था। 3 ब्राह्मण ग्रंथ। 1